गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस क्लास। हाँ जी मैम। हमारा आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। हमने माइक्रोप्रोसेसर होता क्या ये पढ़ लिया था। अब माइक्रोप्रोसेसर के फीचर्स कौन से हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोप्रोसेसर जो है, अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट साइज में और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोप्रोसेसर्स आ रहे थे। जैसे जैसे एवोल्यूशन होती रही माइक्रोप्रोसेसर में, वैसे वैसे इसमें एडवांसमेंट होती रही। ठीक है, तो माइक्रोप्रोसेसर जो, बेटे अपने माइक्स ऑफ कर दो, डिस्टरबेंस आ रही है, अपने माइक्स ऑफ कर दो। अगर किसी ने कुछ पूछना होगा तो वो माइक ऑन करके पूछ ले, अदरवाइज अपने माइक ऑफ रखो। ओके, तो माइक्रोप्रोसेसर जो है इसमें काफी सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी जो है दैट इज अ मेन पार्ट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। सो हम इसको सीपीयू भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, माइक्रोप्रोसेसर इज अ काइंड ऑफ सीपीयू। और अगर हम दूसरी बात करते हैं या दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर की जो फंक्शनैलिटी है वो सेम सीपीयू की तरह है। अब माइक्रोप्रोसेसर के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो माइक्रोप्रोसेसर का है दैट इज इट इज वेरी चीप। मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत लो है, तो इसीलिए इसको आराम से खरीदा जा सकता है। और ये एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी जो कॉस्ट है इसकी माइक्रोप्रोसेसर की वो इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है, तो कॉस्ट जो है वो बहुत कम रखी हुई है ताकि इसको आराम से खरीद के हम इसको यूज कर सकें। सो फर्स्ट फैक्टर वाज द कॉस्ट, सेकेंड इज साइज। अब आपने देखा है कि हमारी जो पहले लार्ज स्केल्स हमारी टेक्नोलॉजी आती थी, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आने लग गई, VLSI जिसको हम बोलते हैं। तो माइक्रोप्रोसेसर जो है वो आजकल बहुत ही छोटे साइज में आने लग गए हैं। वैसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी VLSI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जिससे क्या हुआ है कि हमारा माइक्रोप्रोसेसर जो है उसकी जो चिप है वो बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी है। लेकिन उस चिप के अंदर ये आप सबने याद रखना है कि 100,000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं एक माइक्रोप्रोसेसर चिप के अंदर, और वो ट्रांजिस्टर्स को हम कॉम्पैक्ट करी जा रहे हैं जिससे कि माइक्रोप्रोसेसर का साइज जो है वो कम हो रहा है। तो इसके अगर हम साइज की बात करते हैं तो फ्यू इंचेस है इसका साइज, लाइक इंचेस में इसका साइज होता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है पावर कंजम्पशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पावर कंजम्पशन की। जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर है वो कितनी पावर को कंज्यूम करता है, तो जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर है वो बहुत लो पावर को कंज्यूम करता है। जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर है ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी मॉस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है। और मॉस टेक्नोलॉजी हम सबको पता है, इसका मेन एडवांटेज होता था मॉस टेक्नोलॉजी का कि ये जो हमारी पावर है वो बहुत कम कंज्यूम करता है। सो माइक्रो जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में जो माइक्रो वर्ड है, माइक्रो का मतलब ही होता है कि बहुत छोटा सा, तो इसका साइज बहुत छोटा है, कॉस्ट बहुत कम है, पावर कंजम्पशन बहुत कम है, और इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी यानी जो प्रोसेसिंग करने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। तो आज की डेट में हमारे पास जो करंटली अवेलेबल है वो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं, मैं इसको जूम कर रही हूँ। ये आपको दिख रहा है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10 नजर आ रहा है? यस जी मैम। तो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है ये इसका जो काम है दैट इज सिमिलर टू कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत साल पहले हमारे पास कंप्यूटर्स होते थे, अब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पूरे कंप्यूटर का काम करता है। तो पहले हमारे पास 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर आते थे और अब हमारे पास 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी आ चुका है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट बिट्स के हमारे पास प्रोसेसर इस टाइम अवेलेबल हैं। अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें दैट इज वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है जब एक ही चीज जो है वो मल्टीटास्किंग कर सकती है तो हम उसको बोलते हैं कि बहुत वर्सेटाइल है। जैसे आप डांस शोज देखते हो, उसमें अगर कोई कंटेस्टेंट होता है जिसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डांस कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि ही इज वेरी वर्सेटाइल। सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो वर्सेटिलिटी का मतलब कि बहुत सारे काम ये बहुत ही
एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो वर्सेटिलिटी ऑफ माइक्रोप्रोसेसर रिजल्ट्स फ्रॉम इट्स स्टोर्ड प्रोग्राम मोड ऑफ ऑपरेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इंस्ट्रक्शंस को माइक्रोप्रोसेसर में स्टोर करते हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम एक प्रोग्राम बोलते हैं। तो माइक्रोप्रोसेसर में हम प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं और इसका जो बेसिक हार्डवेयर है, जो माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, उसको भी हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे कोई माइक्रोप्रोसेसर किसी और एप्लीकेशन के लिए चाहिए तो मैं उसमें मॉडिफाई कर सकती हूँ, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकती हूँ, उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकती हूँ। अगर मैंने माइक्रोप्रोसेसर से कोई डिफरेंट टास्क कराना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकती हूँ। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो प्रोग्राम है, उसको हम ऑल्टर करके माइक्रोप्रोसेसर से डिफरेंट डिफरेंट काम करवा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा माइक्रोप्रोसेसर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका है। After a system has been produced, it is often necessary to change it either or remove bugs or to incorporate new capabilities. अब ये हमारी टेक्नोलॉजी में जो हमें पता है कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में ऐसी चीजें हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हम इसको दोबारा से चेंज करके, इसमें कुछ एडअप करके, एरर्स को रिमूव करके उसको न्यू एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। और हार्डवायर्ड सिस्टम जो है, अगर हम हार्डवायर्ड सिस्टम की यानी कि हार्डवेयर की बात करते हैं, उसको रीडिजाइनिंग करना हमारे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो जाता है। वेयर एज अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो माइक्रोप्रोसेसर के सॉफ्टवेयर को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है कि जो इसका प्रोग्रामेबल फीचर है, हम उसको चेंज करके अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसकी प्रोग्रामिंग को बना सकते हैं। हाँ जी नैन्सी, आपने हैंड रेज किया है। मैम इसमें जो प्रोग्रामिंग है, हाँ जी, वो मैम कौन सी होती है? जैसे इसमें प्रोग्रामिंग कौन सी होती है? इसमें जो प्रोग्रामिंग है बेटा, हम इसमें प्रोग्रामिंग यूज करेंगे निमोनिक्स टाइप, मशीन लैंग्वेज को यूज करते हैं हम। जैसे हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, तो हम इसको थोड़ी सी इंग्लिश बेस्ड, जिसको हम निमोनिक्स बोलते हैं, वो वाली लैंग्वेज में अपने कोड्स लिखेंगे और वो कोड जो है उसको वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी बिट्स में और फिर उसको समझेगा कि हमने उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी है। ठीक है, ओके मैम। ये हम प्रोग्रामिंग अभी करेंगे नेक्स्ट आगे जाके, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग किस तरह से, किस जैसे ऐड करना है उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन देनी है ADD, मल्टीप्लाई करना है उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन देनी है MUL। तो इसके अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हमें यूज करके इसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है जो हम माइक्रो प्रोसेसर में यूज करते हैं। रादर माइक्रो कंट्रोलर की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर में हम एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड लैंग्वेजेस को, सॉरी असेंबली लैंग्वेज को यूज करते हैं। whereas in this microprocessor, इसमें हम अपनी इसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो कंट्रोलर ओके है मैम। उसमें हम C लैंग्वेज को भी यूज कर लेते हैं, असेंबली लैंग्वेज को भी यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फीचर है इसका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब कि इस रिलायबल का मतलब होता है हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं एक हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर। तो क्योंकि ये VLSI टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है तो ये एक्सट्रीमली रिलायबल है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है, हम इस पे पूरी तरह रिलाय कर सकते हैं। और इन केस अगर हमारी माइक्रो प्रोसेसर जो है उसमें कोई फेलियर आ जाता है या आईसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम सेम फेयरली यूनिफॉर्म पैकेज लेवल की आईसी को दोबारा से खरीद सकते हैं, और जो कि कॉम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं लेके आता। ठीक है, तो रिलायबल है, इस पे हम अपना पूरा विश्वास करके इसको यूज कर सकते हैं। अब एजुकेशन नीड क्या है, हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ गई माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ने की। हम सबको हम पता है कि मेमोरी क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। अब उनकी इंटरफेस हमने कंप्यूटर के साथ किस तरह से करानी है, थ्रू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है एक कंट्रोल्ड डिवाइस है जो मेमोरी को कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और प्रोग्राम को स्टोर करता है। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें मेमोरी या अदर डिवाइसेस जो हैं वो सारे हार्डवेयर में आते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात ना करें, सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो हार्डवेयर स्ट्रक्चर हो गया। अब किसी भी चीज को फंक्शन करने के लिए उसका हार्डवेयर होना जरूरी है, उसके हार्डवेयर के अंदर ही हम अपना सॉफ्टवेयर डालते हैं, यानी कि उसके अंदर ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हार्डवेयर इज वेरी नेसेसिटी ऑफ एनी कंपोनेंट। तो हार्डवेयर में क्या आता है, हमारा डिजिटल लॉजिक सर्किट की हमें नॉलेज होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन कैसे होने हैं उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, लॉजिक हमने कौन सा लगाया माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए,
और माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक आर्किटेक्चर क्या है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम पूरा का पूरा हार्डवेयर बना सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर का मतलब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने माइक्रो प्रोसेसर को दी हैं ताकि वो कौन सा काम कर सके उसको हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, या एक प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके ही कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं और दोनों मिलके ही कोई काम या पर्टिकुलर टास्क करते हैं। तो बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक तरह की बॉडी और सोल है। जैसे हमारी बॉडी है, अगर इसमें सोल ना हो तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, और अगर हमारी अकेली सोल है और बॉडी नहीं है तब भी हम काम नहीं कर सकते। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ताकि हम प्रॉपर जो माइक्रो प्रोसेसर है उससे अपना एप्लीकेशन काम ले सकें। उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे एंड ऑफ दिस चैप्टर इज माइक्रो प्रोसेसर की एप्लीकेशंस। क्या माइक्रो प्रोसेसर की बात करी जा रहे हैं अब तक, लेकिन हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि माइक्रो प्रोसेसर की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, वेट जो है वो बहुत कम है, पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम है। तो इन सब जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं जहाँ पे पावर कंजम्पशन कम की रिक्वायरमेंट है, या वेट की इशू है, या फिर हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम काफी जगह पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम ऑटोमेटिक टेस्टिंग प्रोडक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं, और काफी सारी फर्नेसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन इज फर्स्ट एप्लीकेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में हम इसको यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन आपने EIM सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन क्या थी, हमारी फंक्शन जनरेटर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, फ्रीक्वेंसी काउंटर, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में आ जाते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं। तो इसमें जो हमारा कंट्रोलिंग यूनिट लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन में, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। अब आपने देखा है फ्रीक्वेंसी काउंटर में हम फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं, तो जब फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं तो वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को अपने आप काउंट कर लेता है। तो उसमें वो किस तरह से कंट्रोल हो रहा है, थ्रू माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। और दूसरा, हम इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए या होम अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपका माइक्रोवेव अवन है उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन है उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो काफी जगह पे यूज होता है। फन्ने क्या बोल रहे हो? सो माइक्रो प्रोसेसर को आवाज आपकी कट रही थी। ओके, माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, माइक्रोवेव अवन में, वॉशिंग मशीन में, या अपने घरों में। माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है, स्पीड को कंट्रोल करना, प्रेशर को कंट्रोल करना और टेम्परेचर को कंट्रोल करना, क्योंकि हम इसको ट्रांसड्यूसर के साथ यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव अवन में देखो वो प्लेट घूमती है या उसमें टेम्परेचर सेट होता है, वो सब हम कमांड्स कहाँ से देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं कमांड, ताकि वो काम कर सके। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब टेलीफोन इंडस्ट्री में डिजिटल टेलीफोन सेट्स आ गए थे, या टेलीफोन एक्सचेंज में, मॉडम में। माइक्रो प्रोसेसर को हम टीवी में भी यूज करते हैं, सैटेलाइट में भी यूज करते हैं, और रेलवे की जब हम टिकट बुक करवाते हैं उस टाइम भी हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं। लैन जो हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, और अगर हम उन्हें स्मार्टली ज्वाइन करना है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, तो उसमें भी हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिकेशन। माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको हम सॉफ्टवेयर पैकेज की तरह ऑफिस एनवायरनमेंट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, स्प्रेडशीट ऑपरेशंस करने हैं, कुछ स्टोरेज करनी है, तो ये पब्लिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जहां पे हमें माइक्रो प्रोसेसर को एज अ स्मार्ट माइक्रो प्रोसेसर यूज करना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज कंज्यूमर। आपने देखा है कुछ टॉयज जो है वो ऑटोमेटेड टॉयज होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जो टॉयज बने हुए हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है टॉयज के बीच में, जिसको हम एक कमांड दे देते हैं और माइक्रो प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। सो माइक्रो प्रोसेसर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा कंपोनेंट है, या कह सकते हैं कि ऐसा डिवाइस है जो डिसीजन अपने आप ले लेता है। जब हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसकी हम प्रोग्रामिंग इस तरह से कर देते हैं ताकि वो खुद डिसीजन ले सके और हमारा जो डिवाइस है वो ऑटोमेटेड हो सके। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, इसका पिन डायग्राम पढ़ेंगे, हर पिन का आपको काम बताऊंगी मैं क्या होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज हमारी डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद दिस योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर है। इनकेस आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। पहले इसकी हमें समरी पढ़ लेते हैं।
समरी क्या बोलती है, माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस है, यानी एक आईसी है जो प्रोग्रामेबल है, जिसका काम क्या है, उसने कंप्यूटेशन करनी है, मतलब बहुत सारे लॉजिक्स और एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, उसने डिसाइड कर लेना है जो हमने इंस्ट्रक्शन उसको देनी है उसके अकॉर्डिंग उसने काम कैसे करना है। और ये सेम हम कह सकते हैं सीपीयू है कंप्यूटर का, जैसे वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर को जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उसको रीड करता है, मेमोरी में स्टोर करता है, देन माइक्रो प्रोसेसर सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ उसको कम्युनिकेट करता है, देन माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सिग्नल्स को भी कंट्रोल करता है। सो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो एक तरह की प्रोग्रामिंग मशीन है जो बाइनरी डाटा को प्रोसेस करती है। सीपीयू जो है ये ग्रुप ऑफ सर्किट्स हैं जिसमें डाटा प्रोसेस होता है, उसको कंट्रोल सिग्नल्स और टाइमिंग सिग्नल्स मिलते हैं। एएलयू भी एक पार्ट था माइक्रो प्रोसेसर का। एएलयू क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। आई होप आपको माइक्रो प्रोसेसर क्या है ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ बेटे। हाँ जी क्लास, मैंने बोला था कैमरा जिसका ऑफ होगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो अटेंडेंस आज लगेगी सिर्फ जसप्रीत की, हरनेक की, गुरचरण की। मैम मैं भी सुन रहा था। मैम मैं लेट ज्वाइन हुआ था, मैंने ये लाइन नहीं सुनी आपकी। ये मैं आपको हमेशा के मैंने लिए भी बोलती मैम। हूँ कि अगर आपकी क्लास जो है वो कैमरा ऑफ रखेगी तो उस अटेंडेंस नहीं लगेगी। हाँ जी बताओ, कोई डाउट है? नो मैम। एनीबॉडी, किसी ने कुछ पूछना है? कौशिक आपका कैमरा अभी तक ऑन नहीं हुआ? हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? नैन्सी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो डाउट। चलो हम थोड़ा सा जीएसईडी का भी पढ़ लेते हैं। मैम वो लेक्चर नहीं लगेगा ना फिर? और फिर वो लेक्चर नहीं लगेगा, इसी में वो लेक्चर आ जाएगा। ओके ओके मैम। मैम। ये मैं